मैं सबसे पहले तो 9th क्लास और +1 के बच्चों का तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं उनका। जिन्होंने अपने सीनियर्स के लिए जो 10वीं और +2 क्लास है उनके लिए इस पार्टी का जो आज आयोजन किया है वो बधाई के पात्र हैं। सबसे खुशी की बात तो इस बार यही हुई, आज स्कूल चलाते हुए मेरे को भी 30 साल हो गए हैं, 32 साल, लेकिन इस बार जो आयोजन किया गया था ना, पहले सर ने बताया था, ये शायद ही पहली बार हुआ है। इसके लिए चारों क्लासेस उन्हें बहुत ही बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने ये मालूम ही नहीं होने दिया। हमें तो पता ही नहीं चला था कि कब आप पार्टी का आयोजन कर रहे हो। सर लेके गए थे, सर ने बताया, तब पता लगा था कि सभी बच्चों ने पैसे भी इकट्ठे कर लिए और एक पार्टी का आयोजन भी कर रहे हैं। तो बड़ा अचंभे वाली बात हुई थी कि बगैर बताए, बगैर चर्चा किए भी आपने ये जो किया था वो शायद ही पहली बार हुआ था। बाकी हर साल 30-35 साल से ये देखते आ रहे हैं, हर साल क्लास के अंदर, क्लास हो, गांव हो, घर हो, परिवार हो, उसके अंदर एक तो सदस्य होते ही हैं ऐसे जिनका नेचर अलग होता है, जिनका स्वभाव अलग होता है। वैसे 1-2 बच्चे तुम्हारी क्लासेस में हुए होंगे जो तुम्हारी पार्टी के अंदर शायद शामिल न हुए हो, तो उन बच्चों को मंडे को जब स्कूल में आते हैं तो उनको फील मत होने देना कि आपने पैसे नहीं दिए या आप पार्टी में शामिल नहीं हुए। वो उनकी खुद की सोच होती है। देखो, ये किसी एक व्यक्ति का या किसी एक अध्यापक का या किसी एक क्लास का कार्य नहीं था। इसके अंदर जितने भी 9 से लेकर के +2 तक के बच्चे हैं, सारे अध्यापक हैं, इसमें सारे शामिल थे। किसी एक का कार्य नहीं था कि वो दबाव डाले, आपको पार्टी के लिए प्रेरित करे या पार्टी के लिए दबाव डाले कि आपको पैसे लेकर के आना है। सामूहिक कार्य है ये बात। तो इसके लिए आपने इस बार भी अच्छा सहयोग दिया, उसके लिए भी आगे जब भविष्य के अंदर जब भी +2 क्लास के बच्चे, अब 10th क्लास वाले बच्चे अगर दूसरी साइड लेने के लिए दूसरे स्कूल में जाते हैं तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार का कोई भी सामूहिक कार्य होता है तो कभी भी अपने स्कूल के या अपने सहपाठियों का इस प्रकार का मौका न दें। चाहे कोई भी सहयोग का कार्य हो, स्कूल के अंदर कोई सामूहिक कार्य हो, खेल कूद का हो या इस प्रकार की पार्टी का आयोजन हो, उसके अंदर कभी पीछे न रहे। अगर सारे मिलकर के कर रहे हैं तो उनका सहयोग करना हमारा कर्तव्य होता है। वो ये एक सच्ची निष्ठा होती है अपनी संस्था के प्रति और अपने अध्यापकों के प्रति। तो मैं इस बात के लिए पुनः इन सभी बच्चों का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने ये पार्टी का आयोजन किया था। रही बात विदाई समारोह की, इसके अंदर एक तरफ तो खुशी होती है और दूसरी तरफ थोड़ा गम भी होता है कि जिन बच्चों को, नन्हे बच्चे जिन्होंने बोलना यहाँ आकर के सीखा था, ABCD अक्षर लिखना यहाँ पर सीखा था, इतने साल 13-14 साल हमारे साथ बिताए हैं। +2 के अंदर तो काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बचपन से यहीं बोलना सीखा था उन्होंने, और वो आज तक यहीं से +2 करके जा रहे हैं, लड़कियों में विशेषकर। तो इस बात का दुख भी होता है कि वो आज यहाँ से अलग जा रहे हैं, लेकिन जिस चीज की हमने उनको मेहनत कराई थी, जो तैयारी करवाई थी, वो एक भविष्य में आगे बढ़ने के लिए करवाई थी कि वो यहाँ से कुछ कामयाब होकर के जाए, भविष्य में अच्छे इंसान बने, अच्छी कामयाबी हासिल करें। तो इसके लिए ये इस संस्था से आपका जाना भी बहुत जरूरी है, तभी आप आगे जाकर के जिंदगी में कुछ बनने के काबिल होगे, उन शिक्षा ग्रहण करोगे। तो इसके साथ खुशी भी बहुत अच्छी होती है। रही बात हमारे स्कूल के अनुशासन की या अंदरूनी बात हमारी जो होती है, ये एक अध्यापक का फर्ज होता है। देखो, एक माँ बाप का भी, एक अध्यापक का भी।
माँ बाप का अगर बच्चा कोई भी गलती करता है, किसी रास्ते से भटकने की कोशिश करता है, तो घर के अंदर भी माँ बाप की डांट पड़ती है। दूसरा होता है गुरु, शिक्षक जो होता है, और शिक्षक एक कुम्हार की तरह होता है। जिस प्रकार एक कुम्हार बर्तन बनाने का काम करता है तो सबसे पहले मिट्टी का टीला तैयार करता है, एक मिट्टी का ढेर इकट्ठा करता है, और जब उस चाक पर रख करके उसको पीटना शुरू करता है। पीटने के बाद जिस प्रकार का वो बर्तन बनाना चाहता है वो उसी प्रकार का आकार उसको दे देता है। आकार देने के बाद जब उसमें सुंदर कलाकारी, सुंदर रंग भरे जाते हैं तो बर्तन बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है। अब वो किसके कारण बना? पिटाई के कारण। सबसे पहले मिट्टी को पीटता है बच्चा। तो अवश्य एहसास होना चाहिए कि ये बच्चा किस संस्था से पढ़ करके आया है, जो इतना आज्ञाकारी भी है, इतना अनुशासन में भी रहता है और पढ़ाई के अंदर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तब हम सोचेंगे कि हमने एक अच्छा हीरा तैयार करके आगे की तरफ बढ़ाया है। तो मैं सभी बच्चों से जरूर इस बात का अनुरोध करूंगा कि कोई गलती अगर हुई है तो वो यहाँ पर भूल करके अवश्य जाएंगे। रही बात आगे भविष्य के अंदर, जब बड़ी क्लास के अंदर जाते हैं, आपने कभी भेड़ बकरी के जो बाड़ा होता है उसको देखा होगा, या कोई भी पशु इकट्ठा करते हैं, वहां से जब उसका फाटक खोला जाता है तो पशु देखते हो कैसे भागते हैं, एकदम जोर से भागते हैं ना। उसी प्रकार का जीवन एक स्कूली जीवन होता है बच्चों के। यहाँ एक अनुशासन होता है, दबाव होता है, पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन कई बच्चों को हमने देखा है भविष्य के अंदर कि जब भी वो यहां से निकलते हैं तो अपने आप को एक आजाद पंछी की तरह सोचते हैं, और वो बाहर जाने के बाद पता नहीं किस प्रकार के बच्चे आप मिलेंगे, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग विचार के, अलग अलग आदतों के। वो बच्चे आपको मिलेंगे, उनकी संगत भी होगी आपके साथ, वो आपको कोशिश भी करेंगे कि अपने रास्ते पर ले जाए। लेकिन मैं अभी से आपको इस बात के लिए सचेत करता हूं कि हमेशा भी जिंदगी के अंदर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उनके साथ आप बिताते हो तो ये आपको उसकी परख कर लेनी है कि क्या ये तेरा सहपाठी बनने जा रहा है या तेरा दोस्त बनने जा रहा है, वो तेरे जीवन के लिए या तेरे लिए उचित है या नहीं है। उसका साथ करने के लिए उसके साथ मिलते ही 5-10 दिन के अंदर उसकी परख अवश्य कर लेनी चाहिए कि ये व्यक्ति या ये जो स्टूडेंट नया तेरा सहपाठी मिला है, नया दोस्त बना है, वो कहीं गलत रास्ते पर आपको न ले जाए। हर यहां से स्कूलों से जो बच्चे निकलते हैं मोस्टली देखा जाता है वो एक बूंद की तरह होते हैं। जब आसमान से बूंद निकलती है तो सारे बूंदों का जीवन वो होता है अनिश्चित होता है। कोई तो सीप में गिर करके मोती बन जाती है और कोई आग में उड़ के जल भी जाती है। तो एक बूंद की तरह तुम यहाँ से निकलोगे बाहर के माहौल के अंदर, खुले माहौल के अंदर, कॉलेज माहौल के अंदर है, तो वहां जाने की तरह एक बूंद जैसी कहानी है तुम्हारी। अगर अच्छे सहपाठी मिल गए, अच्छे दोस्त मिल गए तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब है। और वहां जाने के बाद अगर संगति तुम्हारी गलत हो जाती है तो आप देख लेना कि आपका भविष्य कैसा होगा, अंधकार में भविष्य हो जाएगा आपका। आपके ऊपर बड़ी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है। देखो यहां पढ़ा रहे हैं घर वाले, आगे कॉलेज के अंदर भी तुम्हारे खर्च करेंगे, सारी खर्च करेंगे। आपके साथ आपके माँ बाप की, आपके जितने अध्यापकों ने जिन्होंने पढ़ाया है, उनकी बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है आपके साथ। वो रात दिन खेत के अंदर मेहनत करके, चाहे उसको कुछ न मिले, लेकिन आपकी कोई भी पढ़ाई से संबंधित या ड्रेस से संबंधित कोई भी बात होगी, आप आज शाम को घर वालों को जाके बोलोगे ना कि मेरे को कल यही चाहिए या परसों ये चीज चाहिए, तो ये उनको पैसे चाहे कहीं से लेने पड़े, ब्याज न लेने पड़े, उधारे ठाने पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन आपकी हर डिमांड को वो पूरा करते हैं। लेकिन ये एज ऐसी होती है, देखो उम्र ऐसी होती है, इसके अंदर बच्चे को किसी चीज का पता नहीं होता, भी वो अच्छाई की तरफ जा रहा है या बुराई की तरफ जा रहा है। ये 2-4 साल है तुम्हारे, अगर ये 2-4 साल आपने सही तरीके से व्यतीत कर दिए, अनुशासन के अंदर सही तरीके से रह करके व्यतीत करते हो, तो आगे तुम्हारे अंदर कोई ऐसा
अवसर नहीं मिलेगा कि आपका भविष्य खराब हो जाए। आप कामयाब है अवश्य होगा जिंदगी के अंदर। तो इसलिए यहाँ से जाते हो तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। नाजुक उम्र है, गलत कदम उठा लिया तो उसमें माँ बाप की भी और इन अध्यापकों की है, सबकी आप उम्मीदों पर पानी फेर भी सकते हो और उनकी उम्मीदों को कामयाब भी रख सकते हो। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कामयाब हैं काफी हद तक। अध्यापक को देखो एक चीज की खुशी होती है हमेशा। अभी सर कह रहे थे कि कुछ नहीं रहते, कितने सालों में तो मेरे पता नहीं संदूक के अंदर पैसे नहीं इकट्ठे हो जाते, इतने के संदूकों के अंदर आते ही नहीं। अध्यापक एक चीज का प्यासा होता है हमेशा, सम्मान का, कि उसका स्टूडेंट मिले उसको नमस्ते बोल देते हैं एक। और वो बच्चा अगर कहीं कामयाब है तो उस अध्यापक को सबसे ज्यादा संतुष्टि होती है, सबसे ज्यादा आनंद होता है। एक भी बच्चे की अगर वो चर्चा सुन लेता है कि तेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज वहां पर जाकर के कामयाब हुआ है, और बातों को सबको भूल जाते हैं और आपके लिए फुल मेहनत करते हैं। अब आपने क्लासेस के अंदर पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए टीचरों को देखा होगा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उनके पास आप प्रॉब्लम लेकर के चले जाते हो तो चाय का प्याला चाहे उसको 3 घंटे बाद मिलाओ। अगर आप प्याला कोई प्रॉब्लम उनके पास लेके जाते हो तो चाय के प्याले को छोड़ करके आपकी प्रॉब्लम पहले हल करता है, चाहे वो ठंडी हो जाए। क्यों? कि उसके मन में एक तड़प होती है, एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है बच्चे के प्रति, विकास मेरे हाथ से किसी बच्चे का भविष्य सुधर जाए, और उसी उम्मीद के साथ वो काम करते हैं। अब रही बात हमारे स्कूल के अनुशासन की भी, क्योंकि अनुशासन के अंदर आज तक हमारे स्कूल के अंदर कई बच्चे इसी वजह से चले जाते बीच में, एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर अनुशासन में रखा जाता है। अनुशासन पर विशेष जोर दिया जाता है, हर चीज पर निगरानी रखी जाती है कि कोई भी बच्चा जो है हमारे स्कूल से गलत रास्ता न अपना कर चला जाए, हमारे स्कूल में रहते और उसको कोशिश भी करते हैं। अगर कोई रास्ते से भटक भी जाता है तो हमारी पूर्ण कोशिश होती है कि उस बच्चे को जब तक वो स्कूल में रहे अनुशासन में और एक अच्छे रास्ते पर चलाने की कोशिश करें ताकि वो भटक न जाए। तो इसीलिए इन अनुशासन के अंदर हो सकता है गलतियां भी हुई हो, तो उस बात को आपको इग्नोर कर देना है और एक अच्छी उम्मीद के साथ यहाँ जब भी अच्छे अंक लेकर के जाओ तो एक अच्छी उम्मीद के साथ आगे अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करनी है। नए स्टाफ मिलेंगे, नए कॉलेज मिलेंगे वहां पर, ठीक है ना, नए स्कूल मिलेंगे, तो वहां एक अनुशासन का परिचय देना है। अब रही बात सहयोग की, हर माँ बाप को जब उसका बच्चा बड़ा होता है वो बड़ा इसीलिए करता है कि वो आगे जाकर के उसका कुछ सहारा बने, उसका कुछ सहयोग करे। तो हम भी इसी प्रकार आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक अध्यापक का सबसे बड़ा सहारा या सबसे बड़ा मान सम्मान बढ़ाने वाला, सबसे बड़ा हौसला बढ़ाने वाला तो कौन होता है? एक स्टूडेंट ही होते हैं उसके। अगर स्टूडेंट्स का साथ हो, टीचर्स का साथ हो, तो कभी भी स्कूल के डायरेक्टर को या स्कूल के प्रिंसिपल को कभी दिक्कत नहीं आती। उनका सहयोग बहुत जरूरी होता है, और वही सहयोग है टीचरों का कि आज इतनी बड़ी हमारे स्कूल में एक छोटा सा स्कूल, ग्रामीण स्कूल होते हुए भी हरियाणा के अंदर छठा स्थान प्राप्त करना बड़ा अचंभे वाली बात होती है। आदमपुर ब्लॉक के अंदर आज तक किसी स्कूल ने मेरिट के अंदर जो है बोर्ड मेरिट के अंदर 10th की कभी भी छठा स्थान प्राप्त नहीं किया। एक ग्रामीण क्षेत्र का छोटा सा स्कूल, तो वो आप जैसे बच्चों की मेहनत थी, और जो ये तराशने का काम जो अध्यापक कर रहे थे इनकी मेहनत थी, कि जिन्होंने आपको मेहनत की और उस मेहनत का फल आपने दिया, उनके साथ आपने मेहनत की। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली खुद नहीं करोगे किसी चीज को, अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। टीचर का हौसला भी तब बढ़ता है जब अगर आगे से सहयोग बच्चों का सही मिलता है। जिस रास्ते पर वो लाने की कोशिश करते, जो काम आपको करवाते, वो काम आप समय पर करते हो, तो दूसरे दिन टीचर का दुगना हौसला हो जाता है। इस बात भी ठीक टीचर है, उसके मन में एक उत्साह पैदा हो जाता है, भी ठीक है मेरे बच्चे जो मैं काम करा रहा हूं उस काम को वो कर रहे हैं। और दूसरे दिन टीचर आकर के आपसे प्रश्न करता है और 20 बच्चों में से अगर 2 ही सही उत्तर देते हैं
तो आप सपोज करो कि उस टीचर पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने आपके लिए इतना मेहनत करके कोई चीज तैयार करते हैं वो आकर के आपको करवाते हैं। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मार्च के लास्ट के बाद, मार्च में या 20 मार्च के आसपास या 22 के आसपास 10वीं और +2 की परीक्षा स्टार्ट होनी है। इस बार भी कई बच्चे हैं, +2 में भी है, मैट में, इसमें मैट्रिक में भी कई बच्चे हैं जो एक बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। अभी भी अगर कोशिश करते हैं अभी वो बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। और जो बच्चा उस रिकॉर्ड को तोड़ेगा, जिस बच्चे ने हमारा 6ठा स्थान प्राप्त किया हरियाणा के अंदर, उसका जो बच्चा रिकॉर्ड तोड़ता है तो मैं आज इस मंच के माध्यम से पहले भी घोषणा की थी, अब भी कर रहा हूं, जो उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा उसको स्कूल की तरफ से एक स्कूटी अवश्य दी जाए। और जिस भी अध्यापक का रिजल्ट 100 में से 100 आता है उसको 11,000 रुपए का प्राइज अलग से दिया। जिस सब्जेक्ट के पीछे 100 में से 100 अंक आते हैं उनको स्कूल की तरफ से 11,000 रुपए का प्राइज दिया जाए। ये मैं आज मंच से घोषणा करता हूं इस बार। रही बात सहयोग की, सहयोग तो हमेशा आपका रहता है, तभी ये संस्था आज दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करती आ रही है। क्यों इस संस्था का आपको पहले भी मैंने बताया था, सिर्फ 13 बच्चों से स्टार्टिंग हुई है, सिर्फ 13 बच्चों से, और आज इस मुकाम तक अगर ये संस्था पहुंची है तो आप जैसे बच्चों का और इन अध्यापकों का ही सहयोग रहा है, आपके पेरेंट्स का सहयोग रहा है, इसीलिए आज संस्था जो है कि अग्रणी संस्थाओं में इसकी गिनती होती है। तो इसी प्रकार का सहयोग आप आगे भी बनाए रखेंगे। हमारे स्कूल के अंदर जो बच्चा जा रहा है +2 करके, तो वो 1 या 2 बच्चे का एडमिशन अवश्य कराए, क्योंकि प्रचार एक माँ अगर अपने एक बच्चे का जो प्रशंसा करती है ना, वो तो उसका बच्चा है इसलिए करती है, वो कोई प्रशंसा नहीं होती। प्रशंसा तो वही होते हैं ना कि पूत वही अच्छा होता है जिसकी पड़ोसी सराहना करते हैं। हर माँ के लिए तो पहले भी कहावत बताई थी, कहानियां अच्छा लगता है हर माँ को, उसका पूत ही अच्छा लगेगा, लेकिन असली पूत वही होता है जिसकी पड़ोस के वाले लोग उसकी सराहना करते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, सहनशील भी है, हर तरीके को उसको पता है। अकेली पढ़ाई काम नहीं आती। अकेली पढ़ाई ये मत मायने रखोगे अकेले पढ़ के गुणवान बन जाओगे, लेकिन सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, नैतिक गुण ये होना बहुत जरूरी होता है। असली पढ़ाई वही मानी जाती है जिसके अंदर सर्व व्यापक गुण उस बच्चे के अंदर होते हैं। पढ़ाई करके तो ऐसे लोग भी देखिए, हमने जो अच्छे पढ़ाई करके यहाँ से निकल गए, विदेशों में चले गए, माँ बाप पीछे से दुखी हो रहे हैं, गुजर गए तो दाग पर भी नहीं आते। वो पढ़ाई किस काम की? अकेला पढ़ना जिंदगी के अंदर कामयाब होना कोई मायने नहीं है। मायने वही होते हैं जिस बच्चे के अंदर सर्वव्यापक गुण हो। जरूरी नहीं है कि वो नौकरी करता हो। हमें क्या नौकरी मिली थी? नहीं मिली थी। पढ़े थे, कामयाब किया, मेहनत किया, तो आज के दिन कोई ऐसा काम नहीं है कि मेहनत से कामयाब ना होता हो। कोई सरकारी नौकरी थोड़ी थी, हमने भी इतना कमाया करे, लेकिन इसके अंदर सर्वव्यापक गुण होने बहुत जरूरी है। देखो, एक गुणवान व्यक्ति होता है ना, उसके गुणगान होता है। पढ़े लिखे तो बहुत है, लोग झस भी लग जाते हैं, लेकिन वो घर माँ बाप से मिलने भी नहीं आते, न किसी यार दोस्त से मिलते हैं, न उनको कोई परिवार से मतलब होता है, तो वो पढ़ाई किस काम की होती है? तो पढ़ाई इस प्रकार की मत करो एक रट्टाफिकेशन की या दिखावे की। पढ़ाई इस प्रकार की करो जिसके अंदर सारे गुण हो और एक अच्छे व्यक्तित्व का निखार करो, वो पढ़ाई काम आती है। रट्टाफिकेशन करके या अच्छा पढ़ लग करके कामयाब होना, समाज से टूट जाना, ये कोई पढ़ाई के मायने नहीं है। तो मैं आप सबसे ये जरूर उम्मीद करूंगा, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, लेकिन अपने नैतिक गुण और व्यवहार जो होते हैं ना, अपना समाज है, अपने माँ बाप के प्रति, अपने अध्यापकों के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, उस सम्मान को मत भूलो, वो वैसे बनाए रखो। और उम्मीद करूंगा कि आगे अब सत्र शुरू होने वाला है, 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा। उसके अंदर अन्य स्कूल वाले भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे, आपके पड़ोस में भी आएंगे। वो शायद हो सकता है हमारी संस्थाओं की कमियां भी निकालते रहेंगे,
लेकिन आपका उसका मुंह तोड़ उसको जवाब देना है सहनशीलता के साथ। उनका आदर सम्मान भी करना है टीचरों का जो घर पे आते हैं, और सहनशीलता के साथ उनका मुकाबला भी करना है, और हमारे स्कूल को सहयोग अवश्य करना है आपका। यही हमारी उम्मीद रहती है, और उसी उम्मीद के साथ आपको हम तैयार करने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। आज पढ़ करके चले जाओगा तो उसकी उम्मीद ये नहीं है, इसका आज से ये नहीं है कि आप मुड़ के स्कूल की तरफ न आए। आपको जिंदगी के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो आपका ये विद्यालय शांति निकेतन स्कूल जो है और इसका जो स्टाफ है आपकी हर कठिनाई को, हर मुसीबत को हल करने के लिए तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा। तो मैं इन अध्यापकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसने इस आयोजन के अंदर बच्चों का सहयोग किया, अच्छा आयोजन सफल बनाया और एक बढ़िया नैतिकता बच्चों के अंदर डाल रहे हैं। इसके साथ ही मैं पुणे 11वीं और 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनका इस पार्टी का आयोजन के लिए धन्यवाद, और 10वीं और +2 के बच्चे जो मैडम की काफ़ी दिनों से उम्मीद थी, सभी हंस रहे थे कि प्रिंसिपल यहाँ बैठते हुए कतरा रहे थे। क्यों कतरा रहे थे कि मेज टूटी हुई थी, कुर्सी भी टूटी हुई थी, दोनों चीज टूटे हुए थे। तो उनका मान सम्मान रखते हुए उन्होंने जो भी कलेक्शन किया है, अगर किसी ने 100 रुपये दिए तो हमारे लिए लाख के बराबर है वो। मैं 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने कलेक्शन किया। मैडम के लिए एक नया ऑफिस के लिए जो सामान ला करके दिए हैं उनके लिए बच्चे भी बधाई के पात्र हैं। तो मैं पुणे इस पार्टी के लिए सभी बच्चों का और सभी अध्यापकों का धन्यवाद करूंगा और सबके लिए शुभकामनाएं।